Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Magic. How are you guys? I hope you all are fine. So guys, आज की वीडियो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए. जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की जो वीडियो होने वाली है टैग वर्ड्स पे होने वाली है. पॉजिटिव टैग वर्ड्स हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक मिल जाएगा आपको. लास्ट वीडियो आप देख लीजिए. और आज की वीडियो जो है नेगेटिव वर्ड्स पे होने वाली है. इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद अगर आप अपनी टेस्ट सीरीज़ या कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो आप काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगी. तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे. देखते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है नेगेटिव टैग वर्ड्स. तो आपको कुछ ऐसे टैग वर्ड्स ध्यान रखने हैं पेडागोजी अटेम्प्ट करते टाइम कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हमें बचना है हमेशा, कि जिस ऑप्शन में ये टैग वर्ड्स मिलेंगे वो ऑप्शंस कभी आपका आंसर नहीं हो सकता. मीन्स आंसर हो सकता है. अगर नेगेटिव सेंस में आंसर पूछा है कि कौन सा टीचिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चंस के लिए ये टैग वर्ड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे. ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं. फर्स्ट टैग वर्ड जो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है वो क्या है? फर्स्ट वन इज डिक्टेशन. डिक्टेशन मीन्स क्या है? नकल करना या कॉपी करना. तो ये तो अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है कि जब बच्चे को हम डिक्टेट करते हैं या नकल करना या कॉपी करना सिखाते हैं तो इससे बच्चे की सेंसेस डेवलप नहीं होगी, वो खुद से नहीं सीख पाएगा. मीन्स वो क्या है, इमिटेट करना स्टार्ट कर देगा, चीज़ों को कॉपी करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, तो डिक्टेशन अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट है मेमोराइजेशन. मेमोराइजेशन मीन्स क्या है? किसी चीज़ को याद रखना, मीन्स कंठस्थ कर लेना. तो मेमोराइजेशन भी एक नेगेटिव वर्ड है. मेमोराइजेशन बच्चे के लिए सही नहीं है. अगर बच्चा किसी चीज़ को कंठस्थ करना या याद करना या रटना स्टार्ट कर देता है तो वो उस चीज़ को सीखता नहीं है, बल्कि रटता ही चला जाता है. तो मेमोराइजेशन भी एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है हमारे लिए. ये है मेमोराइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिस्करेज. डिस्करेज करना, हम बच्चे को क्या है, हतोत्साहित करना. मीन्स करेज हमने पढ़ा था, मीन्स साहस देना बच्चे को, तो वो तो मेरे लिए पॉजिटिव टैग वर्ड था. बट अगर हम डिस्करेज किसी भी ऑप्शन में डिस्करेज वर्ड देखते हैं तो वो क्या हो जाता है मेरा? नेगेटिव टैग वर्ड. मीन्स हम पहले ही बच्चे को ये कह देते हैं नहीं तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा. तो यहाँ से किसी भी ऑप्शन में अगर आपको ये वर्ड मिलता है तो यहाँ से उसको हम नेगेटिव टैग वर्ड लेके चलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ पनिशमेंट. बच्चे को पनिशमेंट देना या उसको कोई रिवार्ड देना, ये मोटिवेशन के ही एक टाइप से वो है टाइप्स. बट क्या है, अगर पनिशमेंट देते हैं ना बच्चे को तो वो हमारी पेडागोजी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता. कि पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पनिशमेंट एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है. तो पनिशमेंट को भी हम हमेशा इग्नोर करेंगे. बच्चे को सेंटर मान के हमने पेडागोजी अटैम्प्ट करने की, जो बच्चा है चाइल्ड सेंटर्ड. हमने अपनी बीएड के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें बच्चे के लिए जो हर टाइप से सही हो उस एजुकेशन को हमने अप्लाई करना है. तो पनिशमेंट इज़ अ नेगेटिव टैग वर्ड. होमवर्क देना, होमवर्क एक लिमिट तक ठीक हो सकता है. नेगेटिव सेंस नहीं कह सकते नेगेटिव की होमवर्क की. जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन कराया बच्चे को, उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस उसे घर से करने के लिए देते हैं एज अ होमवर्क, तो वो हमारे लिए सही होता है. बट अगर मोर एंड मोर होमवर्क या इस टाइप से अगर लेते हैं तो होमवर्क भी वो आप क्वेश्चन की सेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो पॉजिटिवली यूज़ हुआ या नेगेटिव. तो होमवर्क भी हम मोस्टली नेगेटिव वर्ड्स में ही यूज़ करते हैं. मेज़रमेंट, आकलन करना, असेसमेंट करना, ये भी हमारा एक नेगेटिव वर्ड है. मेज़रमेंट, बच्चे को मापना, आकलन, असेसमेंट करना. ठीक है, उसके बाद है रिलैक्स्ड, रूल, लेक्चर मेथड. लेक्चर ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं? लेक्चर मेथड की मीन्स बच्चे को बस एक टाइप से क्रैम करा दी जाती हैं चीज़ें. लेक्चर दे दिया जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे तुमने याद करना, उसे समझाई नहीं जाती, कंसेप्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता. तो ये सब चीज़ें उसके लिए नेगेटिव टैग वर्ड्स का काम करते हैं, नेगेटिव सेंस में यूज़ होती हैं. फिर है ग्रेडिंग. ग्रेडिंग करना की मीन्स बच्चे को क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे वो है, सेकंड पोजीशन पे वो है, थर्ड पोजीशन पे तुम हो. तो इससे बच्चे में क्या होती है,
निराशा उत्पन्न हो जाती है, मीन्स बच्चा बिल्कुल ही हतोत्साहित, मीन्स डिस्करेज मिलता है उसको, ठीक है, बच्चा निराश हो जाता है। तो ग्रेडिंग भी एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। रोट मेथड मीन्स रटना, किसी भी चीज़ को क्रैम करना, क्रैमिंग मेथड हो जाता है। रोट मेथड भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को क्या करना है, लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट सिखाना है, जिससे वो खुद करके चीज़ों को सीखे, प्रैक्टिकली अपनी प्रैक्टिकली चीज़ों को एनालाइज कर सके, ठीक है, रियल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट कर सके। रोट मेथड तो हमारे लिए बिल्कुल ही नेगेटिव वर्ड है पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जजमेंट भी, बच्चे को कभी जज नहीं करना, कभी ये नहीं कहना कि तुम सेकंड पोजीशन पे हो, थर्ड पोजीशन पे हो, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हमेशा बच्चे को फर्स्ट प्लेस पे रखना है, बच्चा ही सेंटर है, वो हमेशा सही है। अगर बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे में कोई कमी है, नहीं। पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे में कभी कोई कमी नहीं होती। टीचर को अपना टीचिंग मेथड चेंज करना होगा, जिससे बच्चे को समझ आए, उसका सभी इसकी स्किल्स डेवलप हों, ठीक है। तो जजमेंट या फिर जजिंग नहीं करनी हमने। तो इस टाइप से बच्चे को सेंटर मान के हमने अपनी पेडागोजी अटेम्प्ट करनी है। नेक्स्ट है क्रैमिंग। पीछे भी हमने पढ़ा, जैसे पीछे हमने पढ़ा था क्या, ग्रेडिंग या फिर रोट मेथड भी एक टाइप से ग्रेडिंग का ही पार्ट है, सॉरी इसका पार्ट है क्रैमिंग का, कि क्रैम करता है बच्चा, चीज़ों को रटना स्टार्ट कर देता है बिना समझे। जब उस पर बर्डन या प्रेशर होता है, एज अ प्रेशर, जब अब अगर हम बर्डन ले लेते हैं, मीन्स प्रेशर, जब बच्चे के ऊपर दबाव बनाना स्टार्ट करता है टीचर की, तुम समझ नहीं रहे, पढ़ते नहीं हो, तुम्हारी कंप्लेन की जाएगी, वो क्लास नोट लिख के देता है पेरेंट्स को, ठीक है, उसकी नोटबुक में। तो ये इस टाइप के जो बर्डन हो गया, क्रैमिंग हो गई, ये सभी नेगेटिव सेंस में यूज़ होते हैं। कंप्लेंट, जब टीचर कहता है कि तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम्हारी कंप्लेंट की जाएगी घर में, तो कंप्लेंट भी एक नेगेटिव सेंस में यूज़ हो जाएगा। एनकोड करना बच्चे को, ये भी नेगेटिव वर्ड यूज़ है, ठीक है। टेस्टिंग मेथड, जैसे जजिंग मेथड, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। लैक ऑफ मीन्स कमी, किसी भी चीज़ की, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ लाइव एग्जाम्पल्स, इन सब को, किसी भी चीज़ की कमी, लैक ऑफ मीन्स कमी, तो इन सब को हम पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव सेंस मानते हैं। सेट ऑफ करना मीन्स क्या है, फिक्स करना, लिमिटेड करना, किसी चीज़ को सीमाओं में बांध देना। जब बच्चे को हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि हाँ तुमने क्लास में, अगर मानते हैं, अगर हमारा जो क्लास का एनवायरनमेंट है वो क्या है, अगर बिल्कुल टीचर ही बोलेगा कि हाँ टीचर जो पढ़ा रहा है पढ़ते जाओ, बच्चे कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, उनको सेट ऑफ कर दिया गया, ठीक है, तो क्या है, क्लास में जो टीचिंग मेथड, जो हमारा जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है वो क्या कंप्लीट हो पाएगा, क्या बच्चे उससे सीख पाएंगे, नहीं ना। तो सेट ऑफ नहीं करना, बच्चे को हमने क्या रखना, फ्री रखना है, वो कोई भी एक्टिविटी करके सीखें, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से सीखें, जिससे उसकी सेंसेस डेवलप हों, जिससे वो खुद करके सीख सके, प्रैक्टिकली सीख सके। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करना है क्लास में, ना ही हम अपने करिकुलम को फिक्स रखते, जबकि करिकुलम में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी इम्पोर्टेंट है, वो कि भाई बच्चे के मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट में बच्चे को हम क्या सिखाते हैं, टू का टेबल सिखाते हैं, 3 का टेबल सिखाते हैं, फिर 10th तक जाते जाते बच्चा 20 तक टेबल सीख लेता है, 8 से 10th तक, ठीक है। तो इस टाइप से हमने अपने करिकुलम को भी फिक्स नहीं रखना, हमने करिकुलम को भी क्या रखना है, उसके अंदर चेंजेस बार बार बच्चे की मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंजेस करते रहना है, ठीक है। सिलेबस और करिकुलम दोनों में उन्हें सेट ऑफ नहीं रखना, ठीक है। तो सेट ऑफ हमारा यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। ओनली वर्ड भी, ओनली मीन्स केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ये सब क्या है, हमारा एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। जिस भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको क्या दिख जाए, ओनली, वहीं से हम देख लेंगे कि हाँ ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता। फिर है नोट टेकिंग मीन्स क्या है, बच्चे को नोट लिख के देना। अगर बच्चा क्लास में अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है तो टीचर क्या करते हैं, नोट लिख के देंगे घर पे पेरेंट्स को कि ऐसे ऐसे ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड है। फिर क्योज्ड, अवॉइड, इग्नोर, जेंडर बाइज्ड एरर, ये सभी टैग वर्ड्स के लिए यूज होते हैं। जैसे अवॉइड करना मीन्स क्या है, अनदेखा करना। अवॉइड मीन्स क्या है,
हमेशा के लिए अवॉइड कर दी हमने वो चीज़, ठीक है। मीन्स बच्चे ने कोई भी गलती करी तो टीचर उसको अवॉइड कर देता है, बार बार हमेशा के लिए। तो इससे बच्चा क्या है, बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाएगा। अगर वो कुछ सीख नहीं रहा है तो फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो अवॉइड नहीं करना चाहिए। बच्चे, अगर टीचर को लग रहा है कि बच्चा कहीं से सीख नहीं रहा है तो उसे अपना टीचिंग मेथड चेंज करके बच्चे को बार बार सिखाना चाहिए ताकि वो सीख सके, ठीक है। तो अवॉइड भी एक नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। इग्नोर, जैसे इग्नोर और अवॉइड दोनों में क्या है, अवॉइड मीन्स हमेशा के लिए अनदेखा करना, इग्नोर मीन्स कुछ समय, थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करना, ठीक है। तो थोड़े टाइम के लिए इग्नोर नहीं करना चाहिए। टीचर को समझना चाहिए कि बच्चे में कहाँ कमी रही है, जिससे मैं अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करके या कोई और टीचिंग लर्निंग एड्स यूज़ करके बच्चे को सिखा सकूँ। तो ऐसे मेथड्स यूज़ करने चाहिए। तो अवॉइड और इग्नोर ये दोनों भी मेरे क्या हैं, नेगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वन इज़ जेंडर बाइज्ड। जेंडर बाइज्ड मीन्स क्या है, जेंडर बाइज्ड मीन्स क्या है, लिंग पक्षपात। बच्चों में लिंग पक्षपात करना, कभी ये नहीं करना चाहिए कि वो लड़की है वो ये नहीं कर सकती, वो लड़का है वो ये कर सकता है। नहीं, क्लास का जो एनवायरनमेंट है हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। दोनों में किसी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो जेंडर बाइज्ड नहीं होना चाहिए, जेंडर इनइक्वालिटी होनी चाहिए क्लासरूम में। तो जेंडर बाइज्ड एक हमारा नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। एरर, कमियां निकालना। बच्चे के अंदर, बच्चा कोई भी क्वेश्चन करता है, अगर वो गलत करता है, टीचर को बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि गलत है। नहीं, बच्चे में कमी नहीं निकालनी, एरर्स नहीं, बच्चा हमेशा सही। अगर वो गलत है भी तो उसे एग्जाम्पल्स दे के समझाओ, बार बार समझाओ ताकि अपनी कमियों को दूर कर सके और अच्छा परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो ये कुछ टैग वर्ड्स मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं पेडागोजी के लिए। आई एम श्योर ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। अब ये वीडियो जो आज अभी हमने डिस्कस करी है और इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो मैंने पॉजिटिव टैग वर्ड्स की आपके साथ डिस्कस करी थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों वीडियोज़ को देख के अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं पेडागोजी का तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। वहाँ आप इन टैग वर्ड्स को पकड़ के क्वेश्चंस को के आंसर्स को जज कर पाओगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।